पर्व के माहौल में जहरीले जाम से मातम, जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी। मुजफ्फरपुर में 2 लोग की संदिग्ध मौत। छपरा के इब्राहिमपुर में फिर गई जान। सीवान का जख्म अभी भूले नहीं हैं लोग। अलर्ट पर प्रशासन, फिर क्यों हो रही मौत? जहरीली शराब से मौत कब तक? नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ। बिहार में जहरीली शराब कांड से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार जाने जा रही है। छपरा, सिवान, गोपालगंज के बाद से अब मुजफ्फरपुर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बार बार सवाल वही उठ रहे हैं कि प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन के एक्शन के बाद भी आखिर मौत का आंकड़ा थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालत में एक और युवक की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हथौड़ी के डिहजीवर गांव में अब तक 2 लोग की संदिग्ध मौत हो चुकी है। पहले श्याम सहनी और अब मुकेश सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकेश सहनी की पहले आंखों की रोशनी गई, पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने जहरीली शराब से दोनों की मौत की बात कही है। बिना पोस्टमार्टम परिजनों ने मुकेश सहनी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस प्रशासन जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में शराब पीने से बीमार एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक का नाम मुमताज है। दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद मुमताज को इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि सिवान में अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है और गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हुई है। और देखिए, इस शराब कांड के बाद से, इस मौत के बाद से अब बिहार में नामकरण की सियासत तेज हो गई है। बता दें कि आरजेडी ने जेडीयू का नामकरण कर दिया है और तंज भरे लहजे में इसका नामकरण किया गया है। तो पॉलिटिक्स जो है वो काफी हाई नजर आ रही है। जेडीयू का मतलब बताया गया है जे से जहां दारू, डी से दारू और यू से अनलिमिटेड, यानी किस तरीके से अब व्याख्या जो है वो पार्टी की आरजेडी ने की है। होता है जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध हो, जैसे जहां डी से दारू, यू से अनलिमिटेड उपलब्ध। मने बिहार में मानो कि कोई ऐसा इलाका नहीं है, हर घर में उपलब्ध है शराब। ये हालात है बिहार के अंदर में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद। एक पैरेलल इकोनॉमी, लोग जहरीली शराबों से मौत को गले लगा रहे हैं, आंख की रोशनी जा रही है और बिहार के शासक चुपचाप सत्ता संरक्षित अवैध शराब के कारोबार को फलने और फूलने दे रहे हैं। और देखिए, आरजेडी के इस नामकरण के बाद से जेडीयू ने भी पलटवार किया है और जेडीयू ने भी जवाब दिया है और आरजेडी का भी नामकरण कर दिया गया है राष्ट्रीय जहरीला दल। वहीं बीजेपी भी इस नामकरण की सियासत में पीछे नहीं है और बीजेपी ने कहा है कि पूरा नाम जो है आरजेडी का वो राष्ट्रीय जमीन का डाकू है। बयान सुनाते हैं। नामाकरण करते हैं, तंगो तबाह हो जाइएगा। इतिहास गवाह है कि नामाकरण से राजनीति फजियत हुआ है। नाम अगर अच्छा सुनना पसंद करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का अर्थ है राष्ट्रीय जहरीला दल, जिसने समाज में जहर डाला, जाति का, धर्म का, अपराध का, हत्या का, फिरौती के लिए अपहरण का, अब भ्रष्टाचार के तो कुल शिरोमणि हैं ही। देखिए, राजद का पूरा नाम ही है राष्ट्रीय जमीन का डाकू। ये एक ऐसा गिरोह है जिसने पशुओं का चारा लूटा, फिर बिहार की जमीन लूटी। पूरा का पूरा ये डाकू गिरोह दूसरों पर क्या उंगली उठाएगा।
अब तक जितने शराब माफिया पकड़े गए हैं सबका संबंध राजद से निकला है, जितने बालू माफिया पकड़े गए हैं सबका संबंध लालू परिवार से निकला है। तो डाकुओं का गिरोह है ये तो पूरी तरह से। पहले खुद को देख लीजिए ना, सब के सब पूरा का पूरा परिवार जेल के अंदर रहिएगा, इंतजार कीजिए समय का। तेजस्वी ने कल झारखंड के चतरा में नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया था। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तो देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर भी नजर आते हैं, बीजेपी को भी वो आड़े हाथों लेते हैं और कहा है कि चाचा को हाईजैक कर लिया है। और हाईजैक किसने किया है? तो बीजेपी ने। हालांकि तेजस्वी यादव पहली बार कहते हुए नजर नहीं आए, इससे पहले भी लगातार वो कई बार कह चुके हैं कि अब बीजेपी के इशारों पर चाचा चलते हैं और चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। हालांकि इसको लेकर के अब सियासत भी हाई है, लेकिन इन सबके बीच जब झारखंड पहुंचे थे तब भी नीतीश कुमार को भूले नहीं तेजस्वी यादव। और बयान में क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, आपको सुनाते हैं। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला सब हुआ। तो आप लोग सब लोग देखें, बीजेपी जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, हमारे देश के संविधान को खत्म करना चाहता है, हमारा गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो भाईचारा है, अमन शांति चैन को खत्म करना चाहता है। केवल हिंसा की बात करता है, तोड़ने की बात करता है, नकारात्मक काम करता है। हम लोग प्यार बांटने वाले लोग हैं। तेजस्वी के हाईजैक वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव खुद परिवार को, अपने पिता को, अपने भाई को उन्होंने हाईजैक कर लिया और साथ ही साथ अपनी आरजेडी पार्टी को भी हाईजैक कर लिया है। जो चाहते हैं वही होता है। आप किस मुंह से बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया? साहब, हाईजैक का इतिहास तो आपका रहा। अपने पिता को आपने हाईजैक किया, अपने भाई को आपने हाईजैक किया, प्रिंट आपने ही नहीं, जो आपके संबंधी हैं उत्तर प्रदेश वाले, उन्होंने भी अपने पिता को हाईजैक किया था। देश जानता है इस बात को। और आपकी पार्टी में आपने तो पूरी पार्टी को हाईजैक करके रखा है। किसी कार्यकर्ता को कोई महत्व भी आपके यहाँ मिलता है क्या? आपकी पार्टी में सिर्फ अकेले आप हैं जो सारा निर्णय करते हैं। आपकी पार्टी में और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश जी के संबंध में बताए ने कि रिटायर्ड पदाधिकारियों और इर्द गिर्द 2-4 नेताओं के माध्यम से जो सत्ता का इकबाल समाप्त कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार का जो हनक होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, बिहार के अर्थव्यवस्था, बिहार के युवाओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार ने हाईजैक कर रखा है। और ये राजनीति करने का जो एक तरीका है इनका, इनसे जन सरोकार, लोगों के सुविधा से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ सरकार में बैठ के कंबल ओढ़ के मलाई खाने में विश्वास रखते हैं। और देखिए इस पूरी खबर पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, अब नामकरण की नाम की जो सियासत है वो आप लोग खेल रहे हैं, जहां दारू अनलिमिटेड ये आप कह रहे हैं, तो उधर से भी जवाब आ गया है कि आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो मृत्युंजय तिवारी जी, ये भी कहा जा रहा है कि हाईजैक कर लिया गया है नीतीश कुमार को, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। कल तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, उधर से ये कहा जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि तेजस्वी ने पार्टी को ही हाईजैक कर लिया, आरजेडी को ही हाईजैक कर लिया है, अपने परिवार को हाईजैक कर लिया है, चाहे वो उनके पिता हो या भाई हो। हेलो मृत्युंजय जी, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है। हाँ, कल तेजस्वी ने हाईजैक जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कैसे किया गया है ये जग जाहिर हो चुका है। ये जनता समझ रही है। सेकुलरिज्म का नकली चोला तो किस तरह से यहाँ धज्जी उड़ाया जा रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी के। यहाँ नौकरियों को हाईजैक कर लिया जो तेजस्वी यादव जी दे रहे थे। यहाँ बिहार के विकास, बिहार के नौजवानों का भविष्य को हाईजैक कर लिया गया है। ये हाईजैक पर क्या ज्ञान देंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी? किस तरह लाचार, बेबस, मजबूर दिख रहे हैं, ये तो सब लोग दिख रहा है, सब कोई देख रहा है।
इसलिए बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, पहले अपने गिरबान में झांके। तेजस्वी यादव जी ने पूरी तरह से बीजेपी को दिखा दिया है आईना कि क्या कर दिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी। चलिए, जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप मृत्युंजय तिवारी को सुन पा रहे होंगे, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। तेजस्वी यादव ने ये कल कहा, क्या वाकई ऐसा है क्या कि बहुत प्रेशर में हैं आप लोग? शुक्रिया तो कह दीजिए कि चाचा तो कह दिया कम से कम, ये पिताजी को कौन हाईजैक कर लिया है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, और लालू जी का टिकट में कोई भूमिका नहीं, लालू जी का टिकट में कोई भूमिका नहीं। झारखंड में लाचार हो गए। और हाईजैक किसने कर लिया था मुलायम सिंह यादव को? कहाँ है शिबू सोरेन? ये परिवारवादी राजनीति में जो गार्जियन होते हैं उनको कौन हाईजैक कर लेता है? और नीतीश कुमार जी हाईजैक है तो लालू जी मेरिन ड्राइव जाते हैं देखने के लिए, कहते हैं कि भाई तुमने बनाया तो है बहुत शानदार, मन ही मन धन्यवाद देते हैं। और नीतीश कुमार जी को हाईजैक कोई कर लेगा तो इंजेक्शन कैसे पड़ा? पॉलिटिकल सत्ता से बाहर कैसे चले गए? सार्वजनिक रूप से कह करके कि मीटिंग कर रहे हैं, सत्ता से बाहर हो जाइए। हाईजैक कर लेगा कोई? लालू जी को किसने हाईजैक कर लिया? कौन मिलने जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, पूछ के जा रहा है कि नहीं, कौन मिलने गया बताइए तो, जिसने सब कुछ मृत्युंजय जी ये सवालिया निशान जो सवाल उठा रहे हैं नीरज जी, जवाब आपको क्या देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, राजनीति में, लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है। परिवार पर टीका टिप्पणी करने से जनता का भला नहीं होना है। जनता सब देख रही है, जो भी हाईजैक किया गया है जिनको, आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए तेजस्वी यादव जी को चिंता है। वो ये बात कह रहे हैं कि भाई ये इनको जो है किस तरह से हाईजैक कर लिया गया है। ये बात तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, जनता भी देख रही है कि किस तरह से किया गया है। अब ये क्या बताएंगे कोई विरोधी? उनको तो जवाब देना चाहिए ना तेजस्वी यादव जी के बातों का। चलिए, चतरा तक नीतीश कुमार जी पहुंच गए ना। और चलिए, बिहार में बेचारे हैं नहीं, चतरे से ही बयान दे रहे हैं जी। नीतीश कुमार जी के जख्म का असर चतरा तक दिखाई पड़ रहा है। अच्छा नीरज जी, एक और आरजेडी की तरफ से नामकरण की जो सियासत है वो की जा रही है कि जहां दारू अनलिमिटेड, यानी कि जेडीयू, मतलब ये जेडीयू पार्टी का अब एक कह सकते हैं कि दारू को लेकर के तंज कसा है, हमला बोला है। इस नामकरण को लेकर के क्या कहेंगे नीरज जी? शुरुआत कर दिया ना, शुरुआत कर दी है ना उन लोगों ने। अब अंजाम इसका देखिएगा। अभी तो एक ही नामाकरण किया, अभी तो बेलागंज जा रहे हैं। राजद का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। तो शुरुआत आपको याद है ना, मुख्यमंत्री जी पर भाषाई टिप्पणी किया था लालू जी ने, तो हमने कैदी नंबर तक गांव पहुंचा दिया था। तो छेड़े हैं, अंजाम भुगतने को तैयार रहिए। भाषाई धृष्टता करिएगा तो भाषाई धृष्टता का सामना करना पड़ेगा। मृत्युंजय जी, छेड़िएगा तो फिर दल राष्ट्रीय जहरीला दल है। मृत्युंजय जी, राष्ट्रीय जहरीला दल, जवाब दीजिए। जहर उगलने वाले, नफरत फैलाने वाले राष्ट्रीय जनता दल को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, नौजवानों का बल है। राष्ट्रीय जनता दल इसलिए सबसे बड़ा दल है बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए मिर्ची लग गई कि जेडीयू का नामांकन कर दिया। जहां दारू अनलिमिटेड, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा था गांधी मैदान में, जनता का दमन उत्पीड़न जेडीयू का मतलब। अब ये क्या ज्ञान दें जी? चलिए, बिल्कुल मृत्युंजय जी और नीरज जी, अब जो नामकरण की सियासत है वो भी चल रही है और इस बीच हाईजैक को लेकर भी जो आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि इसमें जनता को क्या मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले और इस यात्रा के बाद से ही सियासत तेज हो गई। लगातार तेजस्वी यादव कई गंभीर जो आरोप है वो सरकार पर लगाते रहे। वाया गिरिराज जो नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते रहे और उन्होंने ये कहा था कि जो संरक्षण है नीतीश कुमार वो
जो समाज में सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं उनको संरक्षण वो दे रहे हैं। और इस बयान के बाद एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पहले तेजस्वी को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए। और भी कई प्रतिक्रिया सामने आई है। भी वो बोलते हैं, बोलने के पहले अपने पार्टी के इतिहास को पलट के देख लेना चाहिए। और उनके माताजी और पिताजी का राज 15 साल तक रहा है इस राज्य में। उस 15 साल के राज में उनके माताजी पिताजी ने क्या किया उसको भी देख लेना चाहिए। मुझे वो सीख न दें कि बिहार मेरा है। बिहार में जिधर भी देखिएगा जो भी विकास की लकीरें खींची गई है वो किसी और का नहीं है, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी को फिक्र है कि मेरा बिहार कैसे रहेगा। जब से उन्होंने कमान संभाला कोई माई दलाल कहीं भी किसी को नुकसान नहीं किया है, न करने देंगे सरकार। सभ्य और एक ईमानदार शासन देने का काम किया और उसमें किसी तरह का रोड़ा आएगा उसके साथ नीतीश कुमार जी उसको ऐसे लोगों को दरकिनार करने का काम करता। इसी बात का दर्द है कि भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दिया नीतीश कुमार जी ने, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार संरक्षण देने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने अश्विनी चौबे जी के बेटा को पकड़ के और सारे दंगाइयों को पकड़ के ये साबित किया कि दंगा करने वाला कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। सरकार राशन कार्ड धारियों पर सख्त है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि किस राशन कार्ड धारियों पर सख्त है, तो जो अयोग्य हैं, यानी कि जो पात्रता अपनी नहीं रखते हैं लेकिन इसके बावजूद वो फ्री में राशन उठा रहे हैं, इनको चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। खबर गोपालगंज से, जहां अपात्र राशन कार्ड धारियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। एसडीएम ने 7 दिनों के अंदर राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि ऐसे लाभुकों को प्रशासन ने चिन्हित किया है जो अपात्र हैं और सरकार का फ्री राशन उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में राशन कार्ड के अपात्र लाभुकों को जिला प्रशासन की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। वैसे लाभुक जो अपात्र हैं उन्हें 1 सप्ताह के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि सरेंडर नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया जा चुका है जो अपात्र हैं और लगातार राशन उठा रहे हैं। तो इन लाभुकों को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है और उन्हें अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए चेतावनी भी दी जा रही है। सरेंडर नहीं करने पर एसडीएम की ओर से साफ तौर पर कानूनी कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज कराने तक की चेतावनी दी गई है। तो ऐसे लाभुकों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है और कहा गया है कि वे राशन कार्ड अपना सरेंडर करें। साथ ही वैसे लाभुक जो गरीब हैं और उन्हें राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनका आवेदन भी लिया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। खबर नवादा से है, जहां पर सीएसपी संचालक से हुए लूटकांड में बड़ा उद्भेदन किया है, बड़ा खुलासा किया गया है। इसके साथ साथ इस लूटकांड के 75,000 रुपए भी टीम ने बरामद की है। बता दें कि सीएसपी कर्मी से 4.5 लाख की लूट हुई थी। एसडीपीओ ने मामले का खुलासा किया। मामले की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है, जहां नवादा एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने मामले में शामिल एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और लूट के 75,000 रुपए बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में शामिल और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सूचना संकलन एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लूटकांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है एवं इसमें सम्मिलित अपराधियों में से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें एक अपराधी सीएसपी संचालक के स्टाफ है। और देखिए, चक्रवाती तूफान दाना का जो अब असर है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया। खास करके ओडिशा के तट पर अगर बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तेजी से दाना तूफान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ पर अब असर देखने को मिलना है। बंगाल की खाड़ी की ओर से यह तूफान लगातार बढ़ रहा है। दाना को लेकर के बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज बारिश, तेज हवा चलने की संभावना है। तेजी से दाना तूफान बढ़ रहा है। तो 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ओडिशा के पुरी से यह तूफान गुजरेगा। ओडिशा के पुरी तट पर अलर्ट भी जारी किया गया, साथ ही साथ आपदा से निपटने की पूरी तैयारी की गई है।
और रांची से बड़ी खबर, जहां अब दाना का असर जो है वो रांची में भी देखने को मिलना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तेज रफ्तार में हवा भी यहां चल सकती है। हालांकि ये रफ्तार थोड़ी झारखंड में कम होगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है और एहतियातन सरकार भी लगातार सतर्क है और आपदा से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं सरकार करने की कोशिश में लगी हुई है। तो देखिए, झारखंड में अब इस दाना का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हवा की रफ्तार भी अब थोड़ी तेज है और बताया जा रहा है कि बारिश की भी संभावना बनी हुई है। वहां चक्रवात तूफान दाना का असर राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही राजधानी के आसमानों में बादलों का डेरा है, तो वहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम सहित तमाम जिलों के में जो है हल्के और कहीं मध्यम, कहीं भारी बारिश के अलर्ट जो हैं वो जारी किए गए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने आज और कल इस लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि दाना तूफान के कारण, जो चक्रवात तूफान है उसके कारण कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी ये बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पर इसका जो असर है वो 25 तारीख को भी देखने को मिलेगा। 26 तारीख से हालांकि ये जो तूफान का असर है वो धीरे धीरे उसके सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगेंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। चक्रवाती तूफान दाना का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 19 ऐसे जिले जहां पर इसका खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। बारिश की संभावना, इसके साथ साथ तेज रफ्तार में हवा भी यहां पर चलेगी। जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। चक्रवाती तूफान दाना का असर जो है वो बिहार में भी देखने को मिलेगा और अगले 2 दिनों तक बिहार में जो है इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार के 19 जिलों में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा आज और कल। इन जिलों में आंधी पानी के जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो जानकारी मौसम विभाग के जानकारों ने दी है उनके मुताबिक उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से असर से टकराएगा और बिहार आते आते उसकी गति जो है वो धीमी होने लगेगी। 25 तारीख की बात यानी कल की बात करें हम तो 25 को पटना सहित 17 जो जिले हैं जिसमें बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, भोजपुर, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भोजपुर, बांका, जमुई, यहाँ पे जो है वो अधिक जो है आंधी पानी का जो है वो असर जो है वो देखने को मिलेगा। और इस दौरान जो मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने अलर्ट एक जारी किया है, येलो अलर्ट, और एक अपील की है लोगों से कि अगर बहुत आपका आवश्यक काम ना हो तो इस दौरान जो है खेत बधार में आप ना जाए, क्योंकि बिजली गिरने की भी संभावना है और तेज आंधी पानी के जो है वो आसार नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।